कभी कभी एक छोटा सा वादा हमारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है, हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक आदमी, उसकी गाय और एक ऐसा वादा जो उसके ज़मीर को झकझोर कर रख देता है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है करामत अली और उनकी गाय लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी सिर्फ एक गाय नहीं है, वो उनके सबसे अच्छे दोस्त ज्ञान सिंह की दी हुई एक निशानी है, भरोसे की एक जीती जागती विरासत। तो चलिए सबसे पहले उस वादे की जड़ तक चलते हैं जिसने इस पूरी कहानी को एक तरह से जन्म दिया। आखिर क्या था वो वादा जो इतनी गहरी दोस्ती पर टिका हुआ था? तो हुआ ये कि ज्ञान सिंह का तबादला हो गया और वो बेचारे अपनी प्यारी लक्ष्मी को साथ नहीं ले जा सकते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी लक्ष्मी, अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त करामत अली को सौंप दी। और देखिए, शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चला। करामत अली ने दोस्त से किया वादा पूरी ईमानदारी से निभाया, लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखा। पर जैसा कि होता है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां दोस्ती का वादा घर की हकीकत से टकराने लगता है। असल मुश्किल तब शुरू हुई जब लक्ष्मी बूढ़ी हो गई और उसने दूध देना बंद कर दिया। अब सोचिए, जो गाय कभी घर की आमदनी का जरिया थी, वो अब धीरे धीरे परिवार पर एक बोझ बनती जा रही थी और घर में पैसों की तंगी भी बढ़ने लगी थी। अब घर के अंदर ही ना दो अलग अलग दुनियाएं बन चुकी थी। एक तरफ थे करामत अली, जिनके लिए लक्ष्मी उनके दोस्त की अमानत थी, एक वादा था। और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी रमजानी, जिन्हें लक्ष्मी में सिर्फ एक खर्चा नजर आ रहा था, जो घर की मुश्किलों को और बढ़ा रहा था। रमजानी की परेशानी अब बढ़ती जा रही थी। उनका तर्क आप देखें तो बहुत सीधा और प्रैक्टिकल था। एक बूढ़ी गाय जो दूध भी नहीं देती, उसे पालने का क्या फायदा? वो लगातार करामत अली पर दबाव बना रही थी कि इसे बेच दो, और इसी वजह से घर का माहौल रोज खराब होता जा रहा था। अब तक जो बातें सिर्फ जुबानी थीं, वो एक दर्दनाक मोड़ लेने वाली थीं। घर का तनाव अब हिंसा का रूप लेने वाला था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि लक्ष्मी अपनी रस्सी तोड़ाकर भाग गई थी, और इसी बात पर करामत अली के बेटे रहमान को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस बेजुबान जानवर पर निकाल दी। उसे बेरहमी से पीटा। जब करामत अली ने लक्ष्मी को उस हाल में देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन उनका दिल तो तब पूरी तरह टूट गया जब उन्हें यह पता चला कि ये जुल्म करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा रहमान है। ये वो लम्हा है जहां हम करामत अली का दर्द और उनकी लाचारी को महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ लक्ष्मी के जख्मों पर मरहम नहीं लगा रहे थे, वो तो जैसे अपने ज़मीर पर लगे घाव को सहला रहे थे और अपने बेटे की गलती के लिए उस बेजुबान से माफ़ी मांग रहे थे। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जहां करामत अली को एक बहुत ही मुश्किल, एक पीड़ादायक फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ता है। और तभी ठीक उसी वक्त एक खरीदार आ जाता है। उसके आने से ये दुविधा एक फैसले की दहलीज पर आ खड़ी होती है। अब टालमटोल की कोई गुंजाइश नहीं थी, करामत अली को एक रास्ता चुनना ही था। और फिर उस खरीदार के मुंह से कुछ ऐसा निकलता है जिससे सारी सच्चाई शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो एक कसाई था। लक्ष्मी को बेचना मतलब उसे सीधा मौत के मुंह में भेजना। ये सोचकर ही करामत अली की रूह कांप गई। तो अब करामत अली एक ऐसे दौराहे पर थे जहां एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। या तो वो लक्ष्मी को घर पर रखें और रोज का कलेश और पैसों की तंगी झेलें, या फिर उसे बेच दें, यानी अपने दोस्त के वादे को तोड़ दें और एक बेजुबान को मौत के हवाले कर दें। वो क्या चुने? सोचिए, उस रात करामत अली पर क्या बीती होगी। इस फैसले के बोझ तले वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। उनकी पूरी रात बेचैनी और उथल-पुथल में गुजरी। तो इस पूरी कश्मकश का, इस उथल-पुथल का अंत कैसे हुआ? आइए देखते हैं कि करामत अली ने आखिर अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर कौन सा मुश्किल लेकिन दया भरा रास्ता चुना। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो करामत अली ने एक तीसरा रास्ता निकाला, एक ऐसा रास्ता जो ना तो उनके वादे को तोड़ता और ना ही लक्ष्मी की जान लेता, भले ही इसकी कीमत उसे हमेशा के लिए खुद से दूर करना ही क्यों न हो। ये एक खट्टा मीठा अंत था। करामत अली ने अपनी जेब से पैसे देकर लक्ष्मी की जान तो बचा ली, लेकिन उसे अपनी आंखों से ओझल होते देख उनका दिल भर आया।
उन्होंने वादा निभाया, लेकिन इसकी एक बड़ी भावनात्मक कीमत चुकाकर। लक्ष्मी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब कोई हमारे लिए उपयोगी नहीं रहता, जब कोई हमारे किसी काम का नहीं रहता, तो क्या उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है? हमारे फ़र्ज़ का, हमारी इंसानियत का और हमारे वादों का असली मतलब क्या है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। Like, share, and subscribe now and learn smart.